दोस्तों कहीं आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक तो नहीं है, अर्थात आपका व्हाट्सएप अकाउंट आपके मोबाइल के अलावा किसी और डिवाइस में तो नहीं चल रहा, वो भी बिना आपके परमिशन के। तो हैकिंग का मतलब यही है कि अगर आपका व्हाट्सएप अकाउंट आपके मोबाइल के अलावा किसी और मोबाइल में या फिर लैपटॉप में चल रहा और आपको पता भी नहीं है, तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो चुका है। तो ऐसे में कैसे आप पता कर सकते हो कि आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक्ड है या फिर नहीं है? तो यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ और एक सेटिंग बताने वाला हूँ जिससे कि आप पता कर सकते हो कि आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक्ड है या फिर नहीं है। हैक्ड है तो किस डिवाइस में आपका व्हाट्सएप अकाउंट लॉगिन किया हुआ है वो भी आप पता कर सकते हो। लॉग आउट करना चाहो हैकर की डिवाइस से अपना व्हाट्सएप अकाउंट तो वो भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में 2 टिप्स दूंगा जिससे कि आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को सिक्योर बना के रख सकते हो, अर्थात आपका व्हाट्सएप अकाउंट आपके अलावा कोई और यूज़ ना कर पाए, हैक ना कर पाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला तरीका जिससे कि आप पता कर सकते हो कि आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक है या फिर नहीं है, अगर आपको अपने व्हाट्सएप चैट में कुछ ऐसे चैट्स दिखाई देते हैं जो कि आपने नहीं किए हैं, कुछ ऐसे मैसेजेस दिखाई देते हैं जो कि आपने किसी को सेंड नहीं किए हैं, तो आप समझ सकते हो कि आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो चुका है। आपके अलावा भी कोई आपका व्हाट्सएप अकाउंट यूज़ कर रहा, या फिर आपके दोस्त या रिलेटिव आपको ऐसा बोलते हैं कि आपकी तरफ से मुझे फिशिंग लिंक आया था, कुछ लिंक आया था। इससे भी आपको पता चल जाता है कि आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो चुका है, क्योंकि जब कोई हैकर आपका अकाउंट हैक कर लेता है तो वो आपके कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग हैं उनको फिशिंग लिंक भेजता है ताकि वो बाकी लोगों के भी अकाउंट को हैक कर सके जो कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में है। पॉइंट नंबर 2, अगर आप अपने प्रोफाइल में जाते हो और यहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल डिटेल चेंज किया हुआ मिलता है, जैसे कि अपना डीपी, नाम, अबाउट, तो भी आप पता कर सकते हो कि आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो चुका है। अगर आपने ये चीज़ें चेंज नहीं की है और ये डेटा चेंज किया हुआ है तो आप इससे पता कर सकते हो कि हैक हो चुका है और हैकर ने ही ये चीज़ें चेंज की है। तो इस तरह से अकाउंट का ओवरव्यू देख करके आप पता कर सकते हो। इसके अलावा एक सेटिंग है जिससे कि आप पता कर सकते हो कि आपका व्हाट्सएप अकाउंट आपके मोबाइल के अलावा किस डिवाइस में लॉगिन किया हुआ है। इसके लिए सिंपली आपको अपने मोबाइल में व्हाट्सएप चैट ओपन करके यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में इस 3 डॉट पे टैप करना है। इस 3 डॉट पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको लिंक डिवाइसेस दिखता है। तो अगर आप इस पे टैप करते हो तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि कौन कौन सी डिवाइस में आपका व्हाट्सएप अकाउंट लॉगिन किया हुआ है। तो व्हाट्सएप की तरफ से एक नया फीचर आया है जिसके माध्यम से आप अपने एक व्हाट्सएप अकाउंट को, जो कि यहाँ पे चल रहा है मेरे मोबाइल में, मैं इसको 4 अलग अलग डिवाइसेस में लॉगिन करके यूज़ कर सकता हूँ। इसके लिए बस इस मोबाइल से मुझे लिंक डिवाइस पर टैप करना होता है। दूसरे मोबाइल में व्हाट्सएप ऐप इंस्टॉल करके QR कोड को ओपन करूंगा और यहाँ से मैं स्कैन करूंगा तो दूसरे डिवाइस में मेरा व्हाट्सएप अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे पता चल जाता है कि कौन कौन से डिवाइस में मेरा व्हाट्सएप अकाउंट लॉगिन किया हुआ है। तो अगर आपको कोई ऐसा डिवाइस का लिस्ट मिलता है और कोई ऐसा डिवाइस का नाम दिखता है जो कि आपका नहीं है लेकिन यहाँ पे शो हो रहा, तो समझ लो आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो चुका है और वो हैकर का डिवाइस है, अर्थात वो कोई दूसरा बंदा है जो कि आपके व्हाट्सएप अकाउंट को यूज़ कर रहा, आपके चैट्स को पढ़ रहा, आपके दोस्तों को मैसेज कर रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक डिवाइस दिख रहा है विंडोज़, वैसे ये मेरा ही डिवाइस है। मान लो अगर ये मेरा डिवाइस नहीं होता तो मैं इस पर टैप करके यहाँ से इसको लॉग आउट कर सकता था। देख सकते हो लॉग आउट का बटन मिल जाता है। तो इस तरह से मेरे लैपटॉप में ये व्हाट्सएप अकाउंट लॉगिन किया हुआ था तो वो लॉग आउट हो जाएगा। इस तरह से आप भी हैकर की डिवाइस से अपना व्हाट्सएप अकाउंट लॉग आउट कर सकते हो अगर यहाँ पे आपको दिखता है तो। अब बात करते हैं वो 2 इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में जो कि आपको डेफिनेटली अपने व्हाट्सएप अकाउंट को सिक्योर रखने के लिए ऑन करना चाहिए। तो अपने व्हाट्सएप अकाउंट में पहला सेटिंग ये करना है कि आपको अपने अकाउंट में फिंगरप्रिंट लॉक इनेबल कर लेना है। फिंगरप्रिंट लॉक इनेबल होने के बाद ये होगा कि आपका व्हाट्सएप अकाउंट आपके फिंगरप्रिंट से ओपन होगा, कोई और आपके व्हाट्सएप अकाउंट को ओपन नहीं कर पाएगा आपकी मर्जी के बिना। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर कोई आपके परमिशन के बिना आपका व्हाट्सएप ऐप ओपन कर लेता है और वो बंदा लिंक डिवाइस फीचर के माध्यम से आपके व्हाट्सएप अकाउंट को अपने डिवाइस में लॉगिन कर लेता है तो इस तरह से आपका अकाउंट कंप्रोमाइज़ हो सकता है। तो ऐसा कई बार होता है कि लोग आपसे बोलते हैं कि यार मुझे किसी को कॉल करना है और लोग आपसे मोबाइल आपका ले लेते हैं, अर्थात आप अपने होम स्क्रीन का लॉक हटा के आप सामने वाले को मोबाइल दे देते हो। ऐसे में अगर आपके व्हाट्सएप अकाउंट में कोई भी लॉक लगा हुआ नहीं है तो हो सकता है वो लिंक के डिवाइस फीचर के माध्यम से आपके व्हाट्सएप अकाउंट को अपने मोबाइल में लॉगिन कर ले बिना आपको पता चले। तो ऐसे में अगर आपने होम स्क्रीन का लॉक हटा दिया है और सामने वाले को फ़ोन हैंड ओवर कर दिया है लेकिन आपके व्हाट्सएप अकाउंट में फिंगरप्रिंट लॉक लगा हुआ है तो वो आपके व्हाट्सएप ऐप को ओपन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आपको अपने व्हाट्सएप अकाउंट में फिंगरप्रिंट लॉक लगा लेना चाहिए, इनेबल कर लेना चाहिए। इसके लिए आपको व्हाट्सएप ऐप ओपन करके इस 3 डॉट पे टैप करना है। यहाँ पे आपको सेटिंग दिखाई देता है,
सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको प्राइवेसी दिखता है, प्राइवेसी पे टैप करना है और नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट लॉक का ऑप्शन मिल जाता है बॉटम में। तो ये अभी डिसेबल किया हुआ है। तो फिंगरप्रिंट लॉक को इनेबल करने के लिए ओवरऑल आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक लगा हुआ होना चाहिए। तो आपको सिंपली इस पर टैप करना है। मेरे मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक लगा हुआ है। यहाँ से मैं फिंगरप्रिंट को लगा करके इसे इनेबल कर सकता हूँ। यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलता है कि व्हाट्सएप ऐप ओपन करने के बाद इमीडिएटली लॉक लग जाए, या फिर 1 मिनट के बाद लगे, या फिर 30 मिनट्स के बाद। मैं इमीडिएटली चूज़ कर लेता हूँ, अर्थात जैसे ही मैं व्हाट्सएप को मिनिमाइज़ करता हूँ इमीडिएटली मुझे लॉक लगा हुआ मिलेगा। तो ये हो गया पहला सेटिंग। दूसरा सेटिंग आपको ये करना है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल कर लेना है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करने से ये फायदा होगा कि जब आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को री रजिस्टर करोगे या फिर कोई भी आपके अकाउंट को रजिस्टर करने की कोशिश करता है तो उसको एक एक्स्ट्रा पिन मांगा जाएगा। OTP तो मांगा ही जाएगा, एक एक्स्ट्रा पिन भी मांगा जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि लोग OTP को बाईपास कर दे किसी भी तरीके से, लेकिन वहाँ पे अगर उसको पिन पता नहीं होगा तो वो आपके व्हाट्सएप अकाउंट को रजिस्टर नहीं कर पाएगा। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन जैसा कि इसका नाम है, यहाँ पे आपको डबल सिक्योरिटी मिल जाता है। एक OTP का सिक्योरिटी तो पहले से ही रहता है, रजिस्टर करने के दौरान एक पिन की भी सिक्योरिटी आ जाती है। तो यहाँ पे आपको इसे इनेबल करने के लिए अपने अकाउंट में जाना है। अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मिलता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, इस पे टैप करना है और यहाँ से आप देख सकते हो फॉर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी टर्न ऑन 2 स्टेप वेरिफिकेशन विच विल रिक्वायर ए पिन व्हेन रजिस्टरिंग योर फोन नंबर विथ व्हाट्सएप अगेन। अर्थात अगर आप इसको ऑन करने के बाद व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर देते हो और वापस से ऐप को इंस्टॉल करके अकाउंट क्रिएट करने जाओगे और लॉगिन करने जाओगे तो आपको मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद OTP तो डालना ही होगा जो कि आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। इसके अलावा OTP डाल के अगर आप नेक्स्ट करते हो तो आपको ये पिन इंटर करना होगा जो कि यहाँ पे आप सेट करोगे। तो इससे डबल सिक्योरिटी हो जाता है। कोई अगर OTP को बाईपास करता है तो भी आपका अकाउंट सिक्योर बना रहेगा क्योंकि उसको पिन पता नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर आपको इसके लिए टर्न ऑन पे टैप करना है और 6 डिजिट का पिन सेट कर लेना है। पिन को इंटर करके वापस से री इंटर करके कंफर्म भी कर देना है और यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी भी इंटर कर देना है। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। ईमेल आईडी इसीलिए इंटर करना है क्योंकि अगर आप फ्यूचर में अपना ये पिन भूल गए व्हाट्सएप अकाउंट को री रजिस्टर करने के दौरान तो आप इस ईमेल आईडी के माध्यम से भूले हुए पिन को रिकवर भी कर सकते हो और आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को ओपन कर पाओगे। तो मेक श्योर कि आपने ईमेल आईडी ऐड कर रखा है। ईमेल आईडी इंटर करके नेक्स्ट कर लेना है। अगेन सेम ईमेल आईडी को इंटर करके कंफर्म कर लेना है और सेव पे टैप कर देना है। इस तरह से मेरा 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल हो जाता है। आप कभी भी चाहो तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑफ भी कर सकते हो, जो पिन सेट किया है उसे चेंज कर सकते हो या फिर ईमेल एड्रेस जो कि आपने रिकवरी में डाला है उसे भी चेंज कर सकते हो।